चलिए सर, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेल पोटेंशियल। और बेटा सेल पोटेंशियल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ईएमएफ ऑफ द सेल। और यहां पे जो वर्ड ईएमएफ लिखा है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे सेल पोटेंशियल पूछा है तो या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ देंगे कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। और सर इसको डिनोट किससे करते हैं, ई सेल से। अब बात सर ये आती है कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। देखिए यहां पे हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो गैल्वेनिक सेल, और आप सभी को पता है कि गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। कितने सर, दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। तो चलिए सर पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल बना लें, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। बहुत ही आसानी से ये दो कंटेनर ले लिए और इसमें क्या करेंगे, एक मेटल की रॉड ली और उस मेटल का नाम मान लीजिए एक्स है। क्या है सर, एक्स। और उसको हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दिया जिसमें इसी मेटल के आयंस है, मतलब x प्लस एन। ठीक है सर। एक दूसरे कंटेनर में हमने दूसरी मेटल रॉड ली, मान लीजिए उसका नाम है y, और उसको एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जिसमें उसी मेटल के आयंस हैं y प्लस एन। ठीक है सर। अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया वायर से और बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर। ठीक है सर, बिल्कुल। तो हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को, मेटल रॉड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड को। और आप सभी को पता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर हर इलेक्ट्रोड का क्या होता है, पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल। तो जरा ध्यान से देखिए, ये गैल्वेनिक सेल है जो कि दो हाफ सेल से मिलकर बना है। यहां पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो मान लीजिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देंगे। यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और मान लीजिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। और आप सभी को एक बात की नॉलेज तो बिल्कुल ही होगी, सर क्या, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे ही एनोड बोलते हैं। बच्चे क्या होता है, 9th-10th में लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि बेटा एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बेटा वो उस क्लास तक तो ठीक था, पर एनोड की जो रियल डेफिनेशन है, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे हमेशा ही एनोड बोलेंगे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव, इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यहां पे बेटा क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये मान लीजिए क्या है, कैथोड है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर इस मेटल रॉड का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस हाफ सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा सर, इसका भी होगा। तो सर इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग। एक बात फिर से सुनिएगा, मैं जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं तो उसका मतलब कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पर आप सभी को पता है आईयूपीएसी ने बोल दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं तो उसका मतलब समझिएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि सेल का पोटेंशियल क्या है। तो सेल का पोटेंशियल देखिए सर कैसे समझेंगे, इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा सर, बिल्कुल होगा। इस इलेक्ट्रोड का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर सेम। दोनों रॉड अलग अलग मेटल की हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर से सुनिए, दोनों मेटल रॉड अलग अलग मेटल की हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग होंगी सर, बिल्कुल। तो वैल्यू में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा सर, बिल्कुल होगा। तो इन्हीं दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में जो डिफरेंस है, उसी से एक पोटेंशियल डेवलप होता है सेल में, और उसी पोटेंशियल को बेटा क्या बोलते हैं हम, सेल पोटेंशियल। फिर से सुनना, द पोटेंशियल डेवलप इन अ सेल ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, चाहे तो मैं लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या, ध्यान से देखिएगा सर। क्या, अगर हम लोग सेल पोटेंशियल की बात करें तो सर सेल पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है बेटा, इट इज द पोटेंशियल क्या, डेवलप इन ए सेल। इट इज द पोटेंशियल जो सेल में डेवलप हो रहा है।
नॉर्मल सी बात है सर, सेल का पोटेंशियल है तो सेल में ही डेवलप होगा। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका बेटा? ये जो दो हाफ सेल है ना, इन दोनों हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से एक सेल में एक नया पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इट इज द पोटेंशियल डेवलप इन अ सेल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। ये जो दो हाफ सेल है बेटा, इसे हाफ सेल बोलते हैं, इसे भी हाफ सेल बोलते हैं। तो इन दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से सेल में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा एक बात बताओ, अगर किसी चीज में डिफरेंस है तो हम कैसे निकालते हैं? ज्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर देते हैं। सर बिल्कुल। अब एक बात बताइए सर, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का या कैथोड का? एनोड का ज्यादा है या कैथोड का? एक बात बताइए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल डरना नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप बताओ, मैं बोलूं कि इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो शायद आप ना बता पाए। पर मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इन दोनों हाफ सेल में या इन दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं। सर बहुत आसान है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो आप खुद बताओ, इन दोनों में किसका रिडक्शन हो रहा है? सर कैथोड का। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या है? ज्यादा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो ज्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर दो, मतलब ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दो। समझ में आया नहीं आया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ज्यादा किसकी वैल्यू है? कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को, और कम किसकी वैल्यू है? एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस कर दो किसको? एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल। आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख दीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखेंगे तो बात एक ही है। बेटा हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। सर एक बात बताइए, क्या सेल के पोटेंशियल को सिर्फ हम रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से ही निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, चाहो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी निकाल सकते हो। बताओ, इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सर एनोड का। इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? एनोड का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर और भी कोई फॉर्मूला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक फॉर्मूला और आपको याद ही नहीं रखना, उसके लिए जिसका जो हो रहा हो ना बेटा उसको ऐड कर दो। बताओ, एक सर फॉर्मूला और है, अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं बोले दे रहा हूं उसको। मेरे कहने का मतलब है, जिसका जो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, उसका वही पोटेंशियल ले लो। एनोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया मैंने, ठीक है। प्लस कैथोड का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। तो सर इतने सारे फॉर्मूले बन गए, आपने तो लिख दिए, आपका क्या, आपने तो लिख दिए, पर इक्वेशन में तो हमें यूज करने हैं। तो बेटा हम कैसे यूज करेंगे, मतलब सर हम कैसे यूज करेंगे, आप ये बता दीजिए। बेटा ये फॉर्मूले सिर्फ इसकी डेफिनेशन में ही लिखेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो हम एक अलग ही तरीके से न्यूमेरिकल को लगाएंगे। इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कुछ बच्चे इन फॉर्मूलों से भी क्वेश्चन को लगाते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सही तरीका कहा जाए तो यही है। हम लोग जो तरीका है और सही तरीका है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है हम लोग को समझ में आ गया। सर गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होती हैं या जो दो हाफ सेल होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है सेल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अच्छा एक बात और बताइए,
कि सेल पोटेंशियल को थ्योरेटिकली हम लोग कैसे मेजर करेंगे। बेटा सेल पोटेंशियल भी जैसे आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे, मेटल की रॉड, आयंस, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ऐसे ये भी डिपेंड करता है किस पे, कितना कंसंट्रेशन है, कितना टेम्परेचर है, कौन सी मेटल रॉड है। तो बेटा सेल पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन से। तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, अगर आप देख लें, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, कहां से निकालते हैं बेटा, सर इतनी देर से आप यही बोलते जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन आपने पढ़ाया तो है नहीं अभी। तो याद रखना हम लोग दो चीजों की वैल्यू नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। एक तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में जाना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं, और सेल के पोटेंशियल की वैल्यू भी किससे निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन से। तो कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है। तो सर ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों का भी यूज कराते हैं हम आपको, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो चलिए सर हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, चलिए सर अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में देखिए, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऐसे ही सेल पोटेंशियल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। सर इसको डिनोट करते हैं बेटा ई नॉट सेल से। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, बहुत अच्छे से। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। सर ये क्या होता है बेटा, ठीक वैसे ही जैसे आप सेल पोटेंशियल को मेजर करते हो, इसको भी वैसे ही मेजर करते हो। ये अलग नहीं है, ये एक टाइप का सेल पोटेंशियल ही है। सर कब, जब सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाए। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, ये तो आप सभी को पता है ना सर, बिल्कुल। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और अगर पार्शियल प्रेशर किसी गैस का है तो वो कितना होना चाहिए, 1 बार। अगर इस कंडीशन में हम सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं तो बेटा जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसे हम सेल पोटेंशियल तो बोलेंगे, पर उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फिर से सुनिए, जब सेल पोटेंशियल मेजर कर रहे हो और उस समय जो दोनों हाफ सेल में सॉल्यूशन भरे उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, अगर गैस हो तो प्रेशर 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, व्हेन सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, चाहो तो आप लिख लो, व्हेन सेल पोटेंशियल, जब सेल पोटेंशियल को आप मेजर करो, कैसे बेटा, मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्या बेटा, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मैं ई नॉट सेल लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ गया सब में। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, क्या कहने का मेरा मतलब यह है कि ई नॉट सेल को कैसे निकालते हैं, जैसे ई सेल को निकालते हैं वैसे ई नॉट सेल। सर ई सेल को तो नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं बेटा, वो फॉर्मूले पढ़े थे ना ई सेल के, वो इसमें यूज आएंगे। तो बताओ ई नॉट सेल निकालना हो तो कैसे, उसमें ई सेल का फॉर्मूला मैंने पहला क्या लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां पे बस रिडक्शन पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या बेटा, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसके भी बेटा 3 फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं सर, बिल्कुल जनरेट हो सकते हैं। बताइए क्या, इसको हमें ऐसे और लिख सकते हैं, बताइए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में अगर आपको लिखना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, एनोड का, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और एक तरीका मैंने और बताया था सर, क्या, जिसकी जो प्रोसेस हो रही है उसका वो पोटेंशियल लेके ऐड कर दो। एनोड का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, ठीक है सर। और कैथोड का क्या होता है, कैथोड का सर रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, तब भी आपका क्या निकल आएगा, सॉरी कैथोड, क्या बेटा, चलिए तो निकल आएगा आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आ गया नहीं आ गया।
सर क्या ये 3 फॉर्मूलों का यूज करके ही हम लोग क्वेश्चन को करेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, ये फॉर्मूले बस आप याद कर लीजिएगा जब आपको उसकी डेफिनेशन पूछी जाए। पर मैं सच बता रहा हूं, जब न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए एक बात सुनिए, अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी? एक तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा ई सेल जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं बेटा? सेल पोटेंशियल। फिर हम लोगों ने पढ़ा ई नॉट सेल, और ई नेट सेल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इन तीनों में मैं आपको फिर से बता दूं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको और इसको हम लोग निकालते हैं नस्ट इक्वेशन से, जो आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। नस्ट इक्वेशन से हम किसको निकालते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और सेल पोटेंशियल को। क्लियर है? अब ई नॉट को देखो, ई नॉट को तो हम लोगों के एनसीईआरटी में ऑलरेडी वैल्यू मेंशन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। आप देखना टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उसमें आपको सभी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और क्वेश्चन में भी आपको जनरली गिवन रहता है ये, ठीक है। पर सर ये बताइए एनसीईआरटी में जो वैल्यू आई वो उन्होंने कहां से निकाली? वो हम लोग आगे डील करेंगे इसके बारे में। दूसरा, ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? बेटा ई नॉट सेल निकालेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से। तो नॉर्मल सी बात है सर, क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, ठीक है, और उसकी मदद से आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। आया नहीं आया? सर बहुत आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा अपने आप को। मेन मकसद हम लोग का क्वेश्चन लगाना है, और क्वेश्चन लगाने के लिए मैं सच बता रहा हूं, आपने जो चीज पढ़ी है अच्छी बात है, हम बिना उन चीजों को यूज किए क्वेश्चन को लगा लेंगे, पर चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी टर्न किया तो आप भी टर्न हो जाओगे अच्छे से। तो नॉलेज होना और अच्छे से जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारी क्लियर है तो आप यूं क्वेश्चन लगा लोगे, यूं का मतलब तुरंत क्वेश्चन लगा लोगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अब हम लोग का काम क्या है? क्वेश्चन को लगाना। और क्वेश्चन में अब हम लोग पहले क्वेश्चन किस पे लगाएंगे कि कैसे ई नॉट सेल की वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि अभी इनके बारे में तो सीखेंगे नहीं, इनके बारे में तो तब सीखेंगे जब नेक्स्ट इक्वेशन आएगी। तो चलिए सर हम लोग डील करते हैं किसके बारे में? हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल इन द फॉलोइंग। अच्छा एक चीज और, जब ई नॉट सेल निकालना हो तो हमें क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दी जाएगी, सेल बना के नहीं दिया जाएगा। आप फिर से सुन लो, मैंने फिर से बताया, सेल रिएक्शन दे देंगे या सेल का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, उसकी मदद से आपको क्या निकालना होगा? क्या? ई नॉट सेल। तो चलिए सर क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। देखिए मैंने फिर से बोला था कि आपको सेल बना के नहीं देंगे, वो आपको सेल रिएक्शन दे देंगे या सेल का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ठीक है। तो आपको सेल रिएक्शन कौन सी दे रखी है? Zn सॉलिड, कॉपर +2 एक्वस, और Zn+2 एक्वस, और क्या बेटा? कॉपर सॉलिड। बहुत ही आसान है सर। क्या आपको ये सारी चीजें गिवन है, और एक चीज और गिवन है आपको, क्या? ई नॉट Zn से Zn+2, ठीक है, जिसकी वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट, और आपको क्वेश्चन में गिवन है यहां पे बेटा जो वैल्यू गिवन होगी 0.76 वोल्ट, और यहां पे कॉपर +2 से कॉपर जो है वो वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा? ई नॉट सेल निकालना है। बहुत ही आसान है सर, फॉर्मूला याद करें। देखो मैंने फिर से बोला था, हम ई नॉट सेल के फॉर्मूले तो पढ़ेंगे जरूर, पर उनका यूज बिना यूज किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब यूज तो करेंगे पर हमें उन्हें याद रखना नहीं है। सर कैसे? देखो यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन लिखी होगी या सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा, एक चीज तो लिखी होगी। आप इसी को देख के आप क्या बना लो? फॉर्मूला। फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, फिर उन वैल्यू को रखो जो हमें चाहिए, और फिर आंसर को लाओ। 3 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यू, एंड देन गेट द आंसर। यकीन मानिए आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तब भी ठीक है, बिना पढ़े भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। सर कैसे? तो चलिए, ई नॉट सेल आपको पहले क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है। इस रिएक्शन को देखो गौर से। सर देख तो रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा दिख ही नहीं रहा हमें। देखो यहाँ पे Zn सॉलिड दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये?
Zn+2, तो Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, क्योंकि दोनों का फेस अलग अलग है तो हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्टिकल लाइन से उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है। प्लस E0, यहां पे क्या है Copper+2 एक्वस। अब यहां पे कॉपर किस फॉर्म में चेंज हो रहा है सर, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। यहां पे बेटा हमने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया और यहां पे कॉपर का रिडक्शन। आप सभी को पता है मैंने एक लास्ट फॉर्मूला लिखाया था, क्या सर, जिसका जो हो रहा हो उसका वो पोटेंशियल लेके ऐड कर दो, बस वही तो किया है मैंने। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन। सर क्या बातें कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तो मैं कहने का मतलब है ज्यादा ना समझो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन को देख के फॉर्मूला बनाओ। अब देखो क्या यही वैल्यू हमें गिवन है, देखो Zn से Zn+2, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या हमें क्वेश्चन में जिंक का ऑक्सीडेशन ही पोटेंशियल गिवन है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या नहीं है, बिल्कुल सर। तो देखो यहां भी Zn से Zn+2 है, तो क्वेश्चन में भी हमें जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो वैल्यू उठा के रख दो 0.76 वोल्ट। प्लस Copper+2 से कॉपर, ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। क्या क्वेश्चन में इसकी वैल्यू यही गिवन है, देखो क्वेश्चन में भी हमें E0 Cu+2 से Cu दिया गया, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या कहने का मतलब है देखो यही वैल्यू दी गई है हमें, बिल्कुल। तो उठा के सीधे रख दो, कितनी 0.34 वोल्ट, 1.10 वोल्ट आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन मान लो, एक ये है एक मैं रिएक्शन और लिख दूं, उसमें आपको कैलकुलेट करने को बोलूं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कैलकुलेट करने की जरूर कोशिश करिएगा, जरा ध्यान से देखिए। सर क्या है, देखो कॉपर सॉलिड और 2Ag+ एक्वस, ठीक है, और कॉपर चेंज हो रहा है बेटा Copper+2 एक्वस में, और Ag चेंज हो रहा है Ag सॉलिड में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब करना क्या है, आपको वैल्यू भी गिवन है बेटा, किसकी गिवन है ये भी देख लो आप, आपको वैल्यू गिवन है E0 कॉपर से Copper+2 गिवन है माइनस की 0.34, और आपको गिवन है E0 Ag+ से Ag जो कि गिवन है 0.80 वोल्ट। चलिए सर, अब इन वैल्यू का यूज करके इसका E0 सेल निकालना है, E0 सेल ही निकालना है इस रिएक्शन को देख के। सर कैसे निकालेंगे, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आप इस क्वेश्चन को कर लेना, मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए E0 सेल, चलिए बेटा देखिए E0 सेल अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो आप रिएक्शन को देख के सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाइए, जो कि बहुत आसान है। E0 कॉपर बेटा किस में चेंज हो रहा है, कॉपर चेंज हो रहा है यहाँ पे Copper+2 एक्वस में, और फिर ऐड कर दो E0, और यहां पे दूसरा कौन है Ag+ किस में चेंज हो रहा है, Ag सॉलिड में। आप चाहो तो लिख देना एक्वस और सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो, क्या हमें जो वैल्यू चाहिए यही वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए E0 कॉपर से Copper+2, E0 कॉपर से Copper+2, यही वैल्यू गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे पूछे ये कॉपर का कौन सा पोटेंशियल दिया गया है, तो देखो कॉपर का चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन सा ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। चलिए ठीक है, कितना माइनस है बेटा, कितना है ये माइनस है, ठीक है। प्लस E0 Ag+ से Ag, हमें E0 Ag+ से Ag गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, कितना 0.80 वोल्ट। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है सर, अब ये क्या कर दो 0.80 से 0.34 को क्या कर दो बेटा माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0.46 वोल्ट। आया नहीं आया, तो बहुत ही आसान है बेटे, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई डाउट्स नहीं आने वाले। चलिए सर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे E0 सेल को लेकर। ये उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, पर मेथड क्या है सेम। इस क्वेश्चन में भी आपसे बोला गया कैलकुलेट द E0 सेल, या E0 सेल वो नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा E0 सेल, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। इस बार आपको सेल रिएक्शन ना देके आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है।
सेल रिएक्शन ना देके बेटा क्या दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन। और सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या है सर सेल रिप्रेजेंटेशन, Zn सॉलिड Zn+2 एक्वस, ठीक है सर, और स्लेस, और हमें गिवन है Ag प्लस से Ag प्लस एक्वस गिव्स Ag सॉलिड, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और आपको एक चीज और गिवन दे रखी है, E0 Zn+2 से Zn, ये गिवन है माइनस का 0.76 वोल्ट, और गिवन है आपको E0 Ag से Ag प्लस एक्वस, Ag सॉलिड से Ag प्लस एक्वस माइनस का 0.80 वोल्ट। E0 सेल निकालना है, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन होती तो रिएक्शन को देख के फॉर्मूला बनाते थे, तो अब यहां पे सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, बहुत ही ध्यान से। ये सेल में क्या लिखा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2, तो वही E0 Zn कन्वर्ट हो रहा है बेटा Zn+2 प्लस E0 Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, Ag सॉलिड में। ये एक्वस भी लिख दिया करो पेपर में, मैं नहीं लिखूंगा तो आप नहीं लिखेंगे, इसका मतलब नहीं हुआ। मुझसे अगर धोखे से छूट भी जाए पर आपको पेपर में लिखना ही है, सारी चीजें उनके स्टेट को मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जरूरत है Zn से Zn+2, क्या हमें यही वैल्यू गिवन है, देखो जरा, हमें गिवन है Zn+2 से Zn, कहने का मतलब है यहां पे हमें जिंक का देखो चार्ज बढ़ रहा है, मतलब हमें जिंक का गिवन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों की ही वैल्यू इक्वल होती है, बस साइन का चेंज होता है। हमें क्या चाहिए सर, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिया क्या गया रिडक्शन, तो साइन को चेंज कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.76 वोल्ट। कहने का मतलब हमें Zn से Zn+2 चाहिए, और दिया गया Zn+2 Zn, तो इसको यहां लाना, तो इसके साइन को क्या कर दो, ये फर्जी तरीके होते हैं, ठीक है। रियल तरीका ये क्या दिया गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हमें, और दिया गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, बस साइन का डिफरेंस होता है। यहां देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा पोटेंशियल है सिल्वर का, Ag प्लस से Ag, चार्ज +1 से 0 जा रहा है, चार्ज घट रहा है, तो चार्ज घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब हमें क्वेश्चन में जरूरत है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, Ag से Ag प्लस, ये तो चार्ज बढ़ रहा है, मतलब यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। तो कुछ नहीं सर, बराबर ही होंगे दोनों, बस साइन को उल्टा कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, आ गया सर, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर कितना 6 और 8 7 कितना होता है बेटा 15, 1.56 वोल्ट। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल। तो बेटा इससे ज्यादा मतलब घुमाएंगे नहीं, और ई नेट सेल को इतनी तरीके से वो घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नस्ट इक्वेशन। ओके सर।